सो गाइज़ अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी कि सेंसरी इश्यूज़ को हम बच्चों को मैनेज करना सिखाते हैं और हम खुद भी सीखते हैं कि हम अपने बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को कैसे मैनेज करेंगे। उस वीडियो में मैंने अर्नव का एग्ज़ाम्पल आपको दिया है, लाइव वहाँ पे दिखाया है, तो वो भी आप देखिएगा। एंड अनदर एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट जो मेरे सामने था। अभी जस्ट मैंने अर्नव को सिंगिंग सिखाने की कोशिश की, जो कि सिंगिंग उसका फेवरेट टॉपिक है एंड वो हमेशा रेडी रहता है। बट समटाइम्स हमें समझने की ज़रूरत होती है कि वी डोंट नो कि उनके ब्रेन में क्या चीज़ चल रही है। तो मैंने कोशिश की, लेकिन वो इरिटेट हुआ और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। इरिटेट होके वो अभी एक अलग कमरे में चला गया है। मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ क्यों होती है। मे बी आपके बच्चे भी ये चीज़ करते होंगे। एंड अभी मैं डोर नहीं खोलूँगी, ये डोर बंद है। एंड बिलीव मी, ये डोर हमने बंद नहीं किया है, उसने अंदर से बंद किया है। ये मतलब उसने लॉक नहीं लगाया है, लेकिन वो बंद किया है और आप देख रहे हैं अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ है अंदर अकेले रूम में। लेट्स डिस्कस कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। समटाइम्स मैं हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ शटडाउन। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी पहले इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी कि शटडाउन रियली में ऑटिज़म में शटडाउन नाम की कोई चीज़ होती है। शटडाउन को आप इजीली समझ सकते हैं जब ब्रेन बिल्कुल ओवरवेम हो चुका है या इतना ज़्यादा सेंसरी इनपुट है या एंग्जाइटी है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह से अपने आप को शटडाउन कर लेता है। यानी कि उस टाइम पे ये जो शटडाउन की कंडीशन होती है, ये इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जब भी शटडाउन की कंडीशन आती है तो बच्चा ना तो कोई स्टीमिंग करता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, और ना ही वो आपको टच करने देता है, और ना ही वो कोई स्टीमिंग साइन आपको नहीं शो करेगा उस पर। जनरली हम बच्चे किसी चीज़ से इरिटेट होते हैं तो वो स्टीमिंग बिहेवियर दिखाते हैं या हीटिंग बिहेवियर दिखाते हैं। तो शटडाउन में ऐसा नहीं होता है। शटडाउन मतलब जिसमें बच्चा बिल्कुल लोनली रहना चाहता है, अपने आप को सारे इनपुट से, जो भी सेंसरी इनपुट ब्रेन में जा रहा है उससे एकदम से अपने आप को कट ऑफ कर लेना चाहता है। तो सेम चीज़ उसने अभी करना स्टार्ट की है। मे बी लेटर एज में स्टार्ट होता है, हम भी 1-1.5 साल से ही देख रहे हैं, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैंने उसको नहीं बोला, उसने खुद ये चीज़ चूज़ की कि मैं अगर बाहर रहूँगा तो ये लोग मुझे डिस्टर्ब करेंगे। वो अपने आप कमरे में चला गया है और बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। ये शटडाउन की निशानी होती है। जनरली आप देखोगे किसी चीज़ से जब शटडाउन नहीं होता है और आपने मतलब अगर बच्चा किसी बिहेवियर से इरिटेट हो रहा है या एंग्जाइटी होती है तो बच्चे में मेल्टडाउन आता है, एग्रेशन होता है, या बच्चे का जो स्टीमिंग बिहेवियर होता है, जैसे मेरे बच्चे का बर्बल स्टीमिंग है तो एकदम से बर्बल स्टीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सब कुछ नहीं होता है शटडाउन में। शटडाउन मीन्स एकदम से लोनली रहना। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अभी ये साइन देखा जब मैंने उसे गाना सिखाने की कोशिश की, तो एकदम से वो इरिटेट हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ क्यों हो रही है। शटडाउन अपने आप में ही पेनफुल होता है और इस कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो ये साइन होता है शटडाउन का। समटाइम्स अगर आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, फेवरेट है मेरे बच्चे की, लेकिन बच्चा फिर भी इरिटेट हो रहा है, तो बिल्कुल भी उसके साथ कम्युनिकेट मत कीजिए और उसे अकेला छोड़ दीजिए। और ये हैबिट भी हमें डालनी चाहिए। जैसे आई डोंट नो, हमने अर्नव को ये हैबिट नहीं डाली है। वो अपने आप इस चीज़ को चूज़ करता है कि बीच बीच में वो अपने आप अकेले कमरे में चला जाता है और वो खुद बोलता है कि मुझे डोर बंद करना है। तो अंदर से लॉक तो नहीं लगाता है, लेकिन वो डोर बंद कर लेता है और मतलब बिल्कुल शांति से अंदर बैठ जाता है। तो ऑटिज़म में ये भी एक अजीब बिहेवियर है जो हम लोग 1-1.5 साल से अभी देख रहे हैं। ये हो सकता है आप लोगों के साथ भी होता है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो उस स्टेज में फिर सबसे ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। और यहीं से कई बार जिस तरह से मैं अपनी ऑटिज़म जर्नी को, अपने बच्चे की ऑटिज़म जर्नी को फील कर रही हूँ, जैसे टीनेज में जो वायलेंट बिहेवियर हमारे बच्चों का बढ़ जाता है, तो मे बी जो पेरेंट्स हैं इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद भी अगर आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और बच्चा भी उस चीज़ को समझ जाता है कि मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एंड पेरेंट्स उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, तो उसको फिर वो आप समझ सकते हैं वो जो वायलेंट बिहेवियर है वो फ्रिक्वेंटली, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ती है गाइस। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। ये चीज़ें मेरे सामने भी अभी आ रही हैं। कोई भी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होता है,
लेकिन मैं पहले से आप लोगों को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए कि ताकि जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वही मैं आप लोगों को भी कन्वे करूँ। हो सकता है कि इन तरीक़ों से या इन चीज़ों पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो हो सकता है कि ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है टीनेज में एग्रेशन वाली, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकें। और रिसेंटली मेरा यही टारगेट है गाइस टीनेज एज में, कि अपने बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चों को एंग्जाइटी और एग्रेशन से हम कैसे दूर रखेंगे। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा। और आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आप लोगों ने भी इस तरह के साइन देखे हैं तो आप लोग भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी हेल्प हो और अदर पेरेंट्स को भी हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।